गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विदुरदेव। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। आज हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था क्वांटम थ्योरी। उसमें हमने समझा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है और उसके क्या क्या लॉज होते हैं। तो आज हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स। देखिए, क्वांटम नंबर्स 4 तरह के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और हमारा आखिरी होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए होते क्या है। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? हमने बोर-बरी का नियम देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षाओं में किसमें ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है। कौन कौन सा ऑर्बिट्स में? के, एल, एम, एन। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन जिसकी आप बात कर रहे हो वो कौन से कक्षा में है, कौन से ऑर्बिट में है। तो क्वांटम नंबर्स ना इलेक्ट्रॉन्स की पहचान बताते हैं कि वो कौन से ऑर्बिट में है, उनकी लोकेशन क्या है। ये सब कुछ कौन बताता है? क्वांटम नंबर्स। देखिए, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में है। फिर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सब ऑर्बिट में है, कौन सी उपकक्षा में है। सब ऑर्बिट क्या होते हैं? एस, पी, डी, एफ। अभी कक्षाएं है, इन कक्षाओं के पास अपनी अपनी एक उपकक्षा होती है, तो उन उपकक्षाओं का नाम होता है एस, पी, डी, एफ। तो ये बताता है सब ऑर्बिट को, ये बताता है ऑर्बिट्स को। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम के क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं एटम में, ठीक है। अब जब वो चक्कर लगाते हैं ना तो उनमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो उसका लोकेशन बताता है क्वांटम नंबर। कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और हमारा आखिरी होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये बताता है, देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, अब वो किस तरह से चक्कर लगा रहा है ये बताता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए, हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं, एन से। एजीमुथल को हम एल से करते हैं डिनोट। मैग्नेटिक को एम से किया जाता है, लेकिन आपने कई जगह देखा होगा एम के साथ अंडरस्कोर एल लिख दिया जाता है। अंडरस्कोर मतलब कि नीचे की तरफ एम अंडरस्कोर एल लिखा जाता है कई जगह पर। क्यों? बताता हूं। देखिए, जो आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होते हैं ये आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर पर बेस होते हैं। जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा उसी पर डिपेंड करेगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसलिए कई जगह इसे एम अंडरस्कोर एल भी लिखा जाता है। एल मतलब कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। हमारा आखिरी होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम देखिए क्वांटम नंबर्स कैसे लिखा जाता है। हमें ये तो पता लग गया कि क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं और क्या बताते हैं। अब हम देखेंगे ना निकालते कैसे। जैसे कि अगर मुझे कैल्शियम का क्वांटम नंबर निकालना है, कैल्शियम, तो क्वांटम नंबर्स निकालने के लिए पहले हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि अफबाओ के नियम के तहत इलेक्ट्रॉन्स को सही से लगाना। देखिए, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। कैल्शियम का क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक मास होता है 40। तो एटॉमिक मास से मतलब नहीं है अभी, हमें बस एटॉमिक नंबर देखना है 20। तो देखिए, पहले हमें करना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे ये बोलते हैं 1s, 2s, 3s, 4s। फिर यहां से लिखे 2p, 3p, 4p, फिर लिखेंगे 3d, 4d। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें इसमें लगाने हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, इसमें हम डायगोनल जाते हैं, ऐसे कैसे जाते हैं? डायगोनल।
तो देखिए पहला आएगा आपका 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p, फिर आएगा आपका 3s, फिर आएगा 3p। अब यहाँ रुक जाता है, पहले देख लेता है क्या हमारे इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हुए या नहीं हुए। देखिए s, हमने पिछली वीडियो में देखा कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 2 रख दिए। यहाँ भी s है तो यहाँ भी 2 रख दिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 20 थे, हमारे पास 16 बचे हैं, तो 16 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे, बच गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 में से 2 इसमें जाएंगे, किसमें जाएंगे, इसमें, तो हमारे पास बच गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। 6 ये ले लेगा तो हमारे पास बच गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए 3p के बाद अगली कक्षा आती है 4s, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4s, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो देखिए हमारे 20 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब हमें निकालना है क्वांटम नंबर। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। देखिए क्वांटम नंबर किसी एक इलेक्ट्रॉन का निकलता है। वो आप सवाल में पूछ लेगा कि कैल्शियम के 18वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताओ, या फिर आर्गन के 6th इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताओ, या फिर सोडियम के 10th इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताओ। तो इस तरह से पूछेगा आपसे। तो जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसा सवाल दे दूं आपको, आप 19th इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताओ। तो देखिए टोटल है 20, 19th का पूछा है, तो देखिए 19 किस में आएगा, पहले हम देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ खत्म हो गए। अब 11 12 13 14 15 16 17 18 इस p वाले में आ जाएगा। अब बचे 19 और 20 जो कि आएंगे 4s वाले में। तो यानी कि हमें बस 4s पे फोकस करना है, बाकी हमें इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सवाल में हमें 19 पूछा है और 19 हमारा इसमें आएगा, 19 और 20 इसमें आ रहा है। अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे पता लगेगा। ये जो आपके नंबर्स लिखे हुए हैं ना 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स हैं, ये नंबर्स बताते हैं कक्षा को। 1 का मतलब K, 2 का मतलब L, 3 का मतलब M और 4 का मतलब होता है N। ठीक है, तो देखिए 4 में तो यहां में लिखना है 4, आपको KLMN नहीं लिखना क्योंकि नंबर्स है, क्वांटम नंबर। हमें यहाँ पे अल्फाबेट या कोई साइन नहीं लगाने। ठीक है, तो देखिए क्वांटम नंबर की कक्षा क्या है हमारी 4, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 4। अब देखिए उपकक्षा SPDF ये क्या है, उपकक्षा है। तो हमारी उपकक्षा कौन सी है, S है। अब इनके लिए कोड बनाया गया। देखिए एजीमुथल क्या हो जाएगा, S, एजीमुथल यानी कि उपकक्षा क्या है, S, लेकिन हमें नंबर्स लिखने हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके लिए कोड बनाया, S P D और F, 4 उपकक्षाएं होती है, इनके लिए कोड बनाए। S के लिए 0 1 2 3, ये क्या बनाए, इनके लिए कोड बनाए, इन उपकक्षाओं के लिए कोड बनाए। तो देखिए हमारी उपकक्षा कौन सी है, S, तो S का कोड होता है 0, या आपको याद रखने पड़ेगी क्योंकि कोड क्या होते हैं। तो एजीमुथल हो जाएगा 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब देखिए हमने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसे हम किससे बताते हैं, ऑर्बिटल से बताते हैं। ऑर्बिटल यानी कि जो बॉक्सेस होते हैं, ऐसे जो हम बॉक्सेस बनाते हैं जिसमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो ये बॉक्सेस इसमें बनेंगे, क्योंकि ये क्या बताता है, ऑर्बिटल को। किसे बताता है, ऑर्बिटल को। तो देखिए हमारा क्या है, S है, S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब S के लिए ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 1 बनेगा। ये ना पिछली वीडियो में देखा था कि जिस उपकक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसके आधे बॉक्स बनेंगे। जैसे कि P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 3 बॉक्स बनेंगे, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 5 बॉक्स बनेंगे, S के अंदर 2 बॉक्स इलेक्ट्रॉन्स आए तो 1 बॉक्स बना। एक का मुंह ऊपर होगा, एक का मुंह नीचे होगा।
ठीक है, तो देखिए इसमें एंट्री कौन से इलेक्ट्रॉन से मारा, 19 से, कौन से 19, देखिए 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खत्म हो गए थे, 3p6 पे खत्म हो गया था 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 19 20 इसमें आए हो गए। अब शुरुआत किससे हुई इस वाले में, 19 से, तो यानी कि जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन है ये होगा 19 और ये दूसरे वाला नीचे की तरफ है ये होगा 20 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ऐसा बॉक्स तो बना नहीं सकते क्योंकि हमें क्या लिखना है, नंबर, तो इसके लिए भी कोड बनाए गए। क्या बनाया गया, कोड। साइंटिस्ट ने कहा कि आप जितने भी बॉक्स बनाओगे, जैसे कि मान लीजिए 3 बना दिए या फिर 5 बना दिए, 5 बना दिए या फिर 7 बना दिए, एफ के लिए 7 बनेंगे, तो जो इनका बीच वाला होगा, जो इनका बीच वाला होगा उसका कोड होगा 0 और बाकी इधर हो गए माइनस के नंबर, इधर हो गए प्लस के नंबर, -1 +1, इधर बीच वाला ये है तो इसका कोड होगा 0, इधर होगा -1 -2, इधर होगा +1 +2। तो देखिए ये तो एक ही बॉक्स है, तो इसको ना इधर होगा ना इधर होगा, ना प्लस ना माइनस, क्या रहेगा 0। तो यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका हो जाएगा 0। देखिए एजीमुथल भी 0 हो गया, क्वांटम नंबर भी जो आपका मैग्नेटिक वाला था वो भी क्या हो गया, 0। अब मैंने आपसे कहा था कि जो आपके एजीमुथल होते हैं वो मैग्नेटिक डिपेंड करते हैं उनपे। अब देखिए कैसे, अगर एजीमुथल आपका जो भी नंबर है, आपके ऑर्बिटल उसी से चालू हो गए माइनस के और उसी के प्लस में खत्म हो गए। जैसे कि आपका यहाँ पे एजीमुथल 0 आया तो आपका जो ऑर्बिटल बना था ये भी किससे चालू हो रहा था, 0 से। अगर आपका एजीमुथल 1 आता है, कितना आता है 1, तो आपका बॉक्स चालू होगा -1 से और खत्म होगा +1 पे। अगर आपका एजीमुथल आता है 2 तो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ऑर्बिटल बॉक्स चालू होगा -2 से और खत्म होगा +2 पे। यानी कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल पे डिपेंड करते हैं। तो देखिए ये हो गया। अब जो आपका बॉक्स था 19 20, ठीक है, ये इसका बॉक्स था। अब 19 इलेक्ट्रॉन कौन से बॉक्स में था, 0 वाले में, और तो कोई बॉक्स है ही नहीं, तो इसलिए क्वांटम नंबर आपका हो गया 0। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन सीधा घूम रहा है या उल्टा घूम रहा है। अब ये पता कैसे लगेगा, अगर आपके इलेक्ट्रॉन का जो मुंह है, जो एरो है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सीधा घूम रहा है। अगर मुंह नीचे है इसका मतलब कि उल्टा घूम रहा है। अब आज में एरो तो बना नहीं सकते क्योंकि हमें क्या लिखने होंगे, नंबर, तो इसके लिए भी कोड बनाए गए। जिनका मुंह ऊपर होगा, चाहे वो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन हो, कोई से भी बॉक्स में हो, कोई से भी ऑर्बिट में हो, उनका अगर मुंह ऊपर की तरफ है तो लिखा जाएगा +1, वो +1/2, और अगर मुंह नीचे है तो -1/2। बस ये 2 नंबर लिखे जाते हैं। अब देखिए हमें कौन सा चाहिए था, 19, और इसमें एंट्री किससे मारा है, 19 से ही मारा है। इसका मतलब पहला वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होगा, 19 ही होगा, तो 19 का मुंह ऊपर है तो इसका हमने लिख दिया +1/2। यानी कि जो आपके 19 इलेक्ट्रॉन का फाइनल क्वांटम नंबर बनेगा वो होगा आपका, देखिए प्रिंसिपल 4 तो हमने लिख दिया 4, एजीमुथल 0 तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0, और स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 तो हमने लिख दिया +1/2। तो ये है आपके 19 कैल्शियम के 19 इलेक्ट्रॉन का फाइनल क्वांटम नंबर। अब आपको प्रैक्टिस के लिए इसी कैल्शियम का 12 16 और 8 इलेक्ट्रॉन निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।